प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो कहानी होगी जादुई किताब की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई किताब की कहानी। एक बार की बात है कि किसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत नालायक थी। ना वो घर का कोई काम करती और ना वो स्कूल का सबक पढ़ती। बस हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती थी। पूजा की एक पड़ोसन सुनैना थी। सुनैना पढ़ाई में बहुत लायक थी। पूजा के पिता एक बिजनेसमैन थे, इसलिए उन्होंने पूजा को बड़े कॉलेज में एडमिशन कराया। मगर सुनैना के माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए सुनैना एक सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन पूजा की माँ उससे कहती हैं, ये क्या पूजा, आज फिर तुम्हारे कॉलेज से शिकायत आई है कि तुम कोई काम नहीं करती, हर सब्जेक्ट में तुम फेल हो गई हो और स्कूल में टिकटॉक बनाती रहती हो। नहीं नहीं माँ, मैं तो मोबाइल में पढ़ती रहती हूँ। बस मुझे पता है तुम कितनी लायक हो। अपनी पड़ोसन सुनैना से ही कुछ सीख लो। वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है, फिर भी कितनी लायक है, और तुम्हें इतने महंगे स्कूल में डाला है मगर तुम फिर भी नालायक हो। पूजा को सुनैना पर बहुत गुस्सा आता है। ये मेरी माँ हर वक्त उस सुनैना की तारीफ करती रहती है, इसे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन पूजा कॉलेज जाते वक्त सुनैना के रास्ते में कांटे रखती है। सुनैना जब उन कांटों से गुजरती है तो उसके पाँव में चोट आ जाती है। हाय मर गई, ये किसने यहाँ कांटे रख दिए? पूजा उसे देखकर हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। एक दिन पूजा अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में सुनैना दिखती है। एक तो ये सरकारी कॉलेज की गरीब लड़कियाँ मुझे बहुत बुरी लगती हैं। ना ही इनके पास कपड़े होते हैं, ना ही जूते। बगैर मेकअप वाला मुंह उठाकर कॉलेज जा निकलती हैं। पूजा की इस बात पर उसकी सभी सहेलियां हंसने लगती हैं। पूजा, तुम्हें यूं लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चुप करो, तुम मुझे बहुत बुरी लगती हो। मेरी माँ हर वक्त तुम्हारी तारीफ करती है। मेरी माँ कहती है कि तुम बड़ी लायक हो, शक्ल है तुम्हारी लायकों वाली। ये कहकर पूजा सुनैना को जोर से कीचड़ में धक्का दे देती है। सुनैना के कपड़े और सारी किताबें कीचड़ में भीग जाती हैं। अब मजा आया सुनैना, ना रहेंगी किताबें और ना तुम पढ़ सकोगी। फिर पूजा अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। सुनैना रोते हुए कहती है, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं नई किताबें कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो नई किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं। ये सब कुछ वहाँ पर मौजूद एक जलपरी देख रही होती है। उसे पूजा पर बहुत गुस्सा आता है, मगर सुनैना पर बहुत तरस आता है। वो सुनैना के पास आती है और कहती है, डरो मत, जो कुछ हुआ मैंने देखा, तुम फिक्र मत करो। ये कहकर जलपरी सुनैना को एक किताब देती है। सुनैना, ये लो, ये एक जादुई किताब है। तुम इससे जो मांगोगी ये तुम्हें दे देगी। बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी। अब मैं इस जादुई किताब से अपनी किताबें मांगूंगी ताकि मैं पढ़ सकूं। सुनैना उस किताब को लेकर अपने घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो उस किताब से कहती है, ए जादुई किताब, मुझे पैसे दे दे ताकि मैं अपनी किताबें खरीद सकूं। सुनैना के ये कहते ही जादुई किताब में से बहुत से पैसे निकलते हैं। सुनैना बहुत खुश हो जाती है और उन पैसों को ले जाकर नई किताबें खरीदती है। इसी तरह सुनैना जादुई किताब की मदद से अपने लिए बड़ा घर बनवाती है और अच्छे अच्छे कपड़े और जूते भी खरीदती है। दूसरी तरफ पूजा उसे देखकर हैरान रह जाती है। ये सुनैना की बच्ची के पास इतनी दौलत कहाँ से आई? मुझे पता लगाना होगा। पूजा सुनैना से पूछती है
तो सुनैना उसे सब कुछ सच सच बता देती है। पूजा अपने दिल में सोचती है, अच्छा तो ये बात है, मैं भी ऐसा नाटक करूंगी कि जलपरी मुझे भी जादुई किताब देगी। पूजा एक प्लान बनाती है। वो अपनी एक दोस्त को नदी के पास ले जाकर कीचड़ में कूद जाती है और फिर रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जलपरी बाहर आ जाती है। मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे इस लड़की ने कीचड़ में गिरा दिया है। मेरी सारी किताबें कीचड़ में भीग गई हैं। आप प्लीज मेरी मदद करें। मगर जलपरी को पता होता है कि ये वही लड़की है जिसने सुनैना को धक्का दिया था। इस पूजा को तो सबक सिखाना ही होगा। ये कहकर जलपरी पूजा को भी एक किताब दे देती है। पूजा खुशी खुशी उस किताब को लेकर अपने घर आ जाती है। ए जादुई किताब, मुझे जल्दी से बहुत सारे पैसे देकर करोड़पति बना दे। तभी किताब में से एक आग का शोला निकलकर पूजा के बैग पर गिरता है और उसकी किताबें जलने लगती हैं। साथ ही पूजा के हाथ में एक लाइटर भी आ जाता है। पूजा की माँ धुआं देखकर उसके कमरे में आती हैं। हाय नास मिटी पूजा, पहले तो तू सिर्फ अपनी नालायकी की वजह से मेरा दिल जलाती थी, मगर आज तूने अपनी किताबें भी जला डाली। रुक, आने दे, तेरे पापा को बताती हूँ। कुछ देर बाद पूजा के पापा भी आ जाते हैं। वो कमरे में आग देखकर चौंक जाते हैं। नहीं माँ, मैंने नहीं लगाई आग अपनी किताबों को, ये तो उस जादुई किताब ने किया है। अच्छा, तूने नहीं तो क्या मैंने लगाई है? लाइटर भी तेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ये कहकर पूजा के माता पिता डंडा लेकर उसे पूरे गांव में दौड़ाते हैं कि उसे नानी याद आ जाती है। सुनैना हंसी खुशी अपने माता पिता के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगती है और पूजा को उसके किए की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा हर नया आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।